गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुभव एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। और कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले निश्चित रूप से सभी अपने जीवन में मस्त होंगे, सभी के जीवन में, सभी के परिवार में अच्छा स्वास्थ्य बना होगा, इसी कामना के साथ आगे की जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं दोस्तों। और जानकारी शेयर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर लाइक का बटन आ रहा होगा, लाइक के बटन को प्रेस कर दें, तो ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, 21वीं सदी का इसको बिजनेस कहा जाता है। 2025 तक ये अपने बूम पर होगा और निश्चित रूप से हमारी जो इनकम है वो भी बूम पर होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, या मैं अपनी बात करूँ तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रभावित हो जाते हैं पैसे को देखकर। लेकिन आज जो है इस इंडस्ट्री में काम करते करते बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, जिसके बदौलत मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सिर्फ पैसों के लिए मत ज्वाइन कीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमेशा आप एक अच्छे इंसान बनने का प्रयास कीजिएगा, और निश्चित रूप से जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, पैसा बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आना शुरू हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो है पैसे के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और मान लीजिए दिन रात आपने परिश्रम किया, घर परिवार से दूर रहें और बहुत सारी धन संपदा आपने इकट्ठी भी कर ली, लेकिन इस दौड़ भाग में आप अपने बच्चों को जो परवरिश देनी थी अगर वो नहीं दे पाए, तो आपने कितनी भी धन संपदा इकट्ठी कर ली हो, कहीं ना कहीं अगर आपका बच्चा की परवरिश अच्छी नहीं हुई है तो सारी संपदा को वो मिट्टी में मिला देगा दोस्तों। तो परिवार को भी समय देना जरूरी है। निश्चित रूप से हम 6 दिन काम करें, हफ्ते में 7 दिन होता है, एक दिन हम अपने परिवार के साथ रहें, परिवार को दें, वो भी जरूरी काम है। और जिस दिन आप अपने परिवार के लिए समय निकालिए, यह आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो संडे हो सकता है, वो मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, कोई भी दिन हो सकता है। जिस दिन आप अपने परिवार को समय दीजिए, निश्चित रूप से जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं उसको माइंड से निकाल दीजिए, सारा समय अपने परिवार के लिए रखिए। लेकिन फिर हफ्ते में 6 दिन जो बचते हैं, अगर उसमें आप काम कर रहे हैं, फिर परिवार को दिमाग से निकाल दीजिए, सिर्फ जो है वेस्टीज को अपने दिमाग में रखिए, तो बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और सारे सामंजस्य को स्थापित करते हुए दोस्तों आगे बढ़ेगा। और जो दूसरा पॉइंट है वो इग्नोर, नज़रअंदाज करने की कला। तो हो सकता हो कि जब आप फील्ड में निकले तो बहुत सारी लोगों की प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स आपके सामने आए, बहुत सारे लोग मजाक बनाए, बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, वितर्क देते हैं। तो जो बातें हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है, हमें सुनते हुए भी उसको नज़रअंदाज कर देना है, अनसुना कर देना है और अपनी सफलता की राह पर आगे बढ़ते जाना है। तो इस बिजनेस में दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं, आपका हल्का होना ज़रूरी है। बहुत सारी दुविधाओं को, बहुत सारी दिक्कतों को एक साथ लेकर आप नहीं चल पाएंगे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि रॉकेट होता है, रॉकेट जब अंतरिक्ष में जाता है तो पूरा रॉकेट जो है यहाँ से भेजा जाता है, लेकिन एक समय बाद उसका पिछला हिस्सा अलग हो जाता है, फिर रॉकेट कुछ ऊपर की तरफ जाता है, फिर दूसरा हिस्सा अलग हो जाता है। ऐसे बहुत सारे पार्ट उसके अलग होते चले जाते हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ जाता चला जाता है। तो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का ये बिजनेस है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत किसी की बातों को दिल से नहीं लगाना है, और आपको उस रॉकेट की तरह हल्का होना पड़ेगा। तभी आप जो है जीवन में बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, बी हम्बल। हमेशा आपको इस बिजनेस में विनम्र रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आदमी को अपनी जो है औकात और अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। कि जैसे जैसे कभी आज जो डाउनलाइन हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जो डाउनलाइन हमसे मांग रहा है, कभी ना कभी हम भी किसी के डाउनलाइन थे और निश्चित रूप से हमने भी वो बातें की हुई हैं, हमने भी वो गलतियां की हुई हैं, हमने भी वो प्रश्न किए हुए हैं। तो हमें जो है हमेशा विनम्र रहना है, किसी पे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि उसके सोचने का स्तर हो सकता है छोटा हो। वो जहाँ से बिजनेस को देख रहा है वहाँ से उसको दिक्कतें नज़र आ रही हैं, लेकिन हो सकता हो जहाँ पर आप हो वहाँ से बहुत सारे सलूशन आपको नज़र आ रहे हों। तो हमें उसको सलूशन देना है, उस पर गुस्सा नहीं करना है,
उसको कभी अपशब्द नहीं कहना है, उसको ये नहीं कहना है कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको कुछ नहीं आता है। हमेशा उसको सिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना है और डाउनलाइन को हमेशा सीखते रहना चाहिए। और चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वाई और हाउ, क्यों और कैसे। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, उनकी स्पीड सफलता की कम है, बहुत सारी गलतियां शुरुआत में होती हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, क्योंकि लोगों का यहाँ पर वाई और हाउ क्लियर नहीं होता है। आदमी जब शुरुआत करता है तो वो हाउ के पीछे भागता है कि कैसे मुझे 5% करना है, कैसे मुझे 8 करना है, कैसे 10 करना है, कैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाइड करना है, कैसे क्राउन जाना है, कैसे डबल यूनिवर्सल क्राउन जाना है। वो सिर्फ कैसे के पीछे पड़ा रहता है। हम लोग वाई पे ध्यान नहीं देते हैं कि हमको करना क्यों है। कोई भी साथियों ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो अगर उदाहरण के लिए माना जाए कि 100 लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो 5 लोग को ये पता होता है कि जो हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट जो है क्यों किया जा रहा है। बाकी 95% लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होते हैं जो बस कैसे करना है इस पर ध्यान लगाते हैं और वो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वो जो 5% लोगों को ये बात पता होती है कि हम इस काम को कर क्यों रहे हैं, वो ओनर होते हैं। और 95% लोग जो भीड़ का हिस्सा होते हैं, बस वो करते जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि मुझे क्यों करना है। वो हाउ पे काम करते हैं और वो निश्चित रूप से एम्प्लॉय होते हैं। तो यहाँ भी हमें अपनी टीम का ओनर बनना है, वेस्टीज का एम्प्लॉय नहीं बनना है। आप ओनरशिप लीजिए, अपनी बिजनेस की जिम्मेदारी स्वयं लीजिए, अपने कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाना शुरुआत कीजिए। देखिए आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं दोस्तों आपको अपना वाई बताने का प्रयास करता हूं, तो कहीं ना कहीं आप अपने वाई को इससे रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैं अपना बैकग्राउंड पहले बता देता हूं कि मेरा नाम अनुभव कुमार गौतम है। बाय प्रोफेशन मैंने बीटेक किया हुआ है और बीटेक करने के साथ साथ मैंने जो अपनी पढ़ाई की हुई है वो लखनऊ से पढ़ाई की हुई है। एलपीएस से मैंने इंटर क्वालिफिकेशन लिया है और आरकेजीआईटी गाजियाबाद से मैंने बीटेक किया है। क्योंकि साथियों मैंने जो है गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मैंने जो लखनऊ में पढ़ाई किया है वहाँ मेरे मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते थे, मैं अपने फूफा जी के पास रहता था और वो ऑटो ड्राइवर थे। तो ऑटो ड्राइवर के घर में मैंने अपनी इंटर तक की परीक्षाएं पास की हैं, पढ़ाई किया है। तो निश्चित रूप से गरीबी क्या होती है उसको मैंने बहुत करीब से देखा हुआ है। वेस्टीज सिस्टम में मैं भी जब आया था तो कहीं ना कहीं कारण पैसा था और आज भी कारण पैसा है। लेकिन उस पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें समझ में आई कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ज़रूरी है हर काम को करने के लिए। मुझे अपना बीटेक कंप्लीट करने में 7 से 8 लाख रुपए लगे थे दोस्तों। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता हूँ या फिर कोई छोटा मोटा काम करता हूँ तो क्या मैं आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब भी मेरा बच्चा बड़ा होगा क्या मैं उसको बीटेक करा पाऊँगा? क्या 20-25 लाख रुपए उसकी पढ़ाई के लिए कभी मैं जमा कर पाऊँगा? क्या अपने बच्चे की शादी में बहुत अच्छे से कर पाऊँगा? ये सारे सपने थे दोस्तों मेरे और इसका जवाब था नहीं। जो काम मैं कर रहा हूँ उससे ये सारी अचीवमेंट नहीं हो सकती है। पत्नी को एक अच्छा लाइफ स्टाइल दे पाऊँगा? शायद नहीं दे पाऊँगा। जो भी काम मैं पिछला कर रहा था, मैंने भी 3-3 नौकरियाँ की, साथ ही साथ नौकरी के साथ साथ 2 कोचिंग सेंटर चलाए, 2 विद्यालय में प्राइवेट टीचिंग भी की है। तो बहुत सारे काम को करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया था अगर मैंने जीवन इसी में यापन कर दिया तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बहुत बड़ा नहीं हो पाएगा। मैं भी मध्यम वर्गीय एवरेज ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से चला जाऊंगा। अपने बच्चों को बहुत कुछ नहीं दे पाऊंगा, अपने परिवार को और अपने समाज के लिए मैं बहुत बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो समाज के लिए हम तभी बड़ा कुछ कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ हो देने के लिए। अगर हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए तो समाज की उत्थान की बात करना बेकार की बातें हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिलासा देना है कि अपनी काबिलियत को जो है आगे ना बढ़ाने के लिए या फिर कहें तो कामचोरी को प्रस्तुत करने के लिए हम ये बहाना दे सकते हैं कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाइए, या फिर सादा जीवन उच्च विचार। ये सब बातें विचार वही लोग करते हैं जो कामचोर होते हैं। और कामचोर इंसान दोस्तों कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाता है, क्योंकि सफलता और बहाने एक साथ कभी भी नहीं चलते हैं। या तो आपके पास सफलता ही रहेगी या फिर आपके पास बहाने रहेंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस ओर जा रहे हैं।
दूसरी चीज़ मुझे इस सिस्टम में समझ में आई कि पैसा आदमी बहुत जगह से कमा सकता है, लेकिन पैसा कमाने के बाद समय भी होना चाहिए उसका एंजॉयमेंट करने के लिए। तो वो समय आज मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा तो है उनके पास, लेकिन समय नहीं है उनके पास उस पैसे को एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, ये एक ऐसी इंडस्ट्री मुझे लगी जहाँ 3 से 5 साल आदमी ईमानदारी से काम कर दे तो उसके बाद रिटायरमेंट ले सकता है और ताउम्र समय की आज़ादी उसके पास रहेगी। तो दूसरी बखूबी मैं इसलिए आया था क्योंकि मुझे समय की आज़ादी चाहिए थी, जीवन भर मैं काम नहीं करना चाहता था। तो दूसरा कारण मेरा ये है इस बिज़नेस में आने का। और तीसरा जो कारण है कि पैसा भी हो गया है, समय भी हो गया है, पर व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है आपके पास, समय भी है, पैसा भी है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं, जो खाने की इच्छा हो वो नहीं खा सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप खाएंगे, अपनी डाइट के हिसाब से खाएंगे। तो तीसरी चीज़ मुझे लगी कि यहाँ पर स्वास्थ्य की भी पूरी व्यवस्था है, हम यहाँ के सप्लीमेंट लेते रहते हैं तो हमारा जीवन जो है अच्छा बना रहता है। और चौथा जो कारण है मेरा इस बिज़नेस में आने का वो है सुरक्षा, क्योंकि हो सकता है कि कोई काम जो आज हम कर रहे हैं अगर हम दुनिया में ना रहें तो मेरी बीवी और बच्चे उस काम को करना नहीं जानते हैं, उनकी इनकम जीरो हो जाएगी और परिवार सड़क पर आ जाएगा, या इनकम जीरो होने से बहुत सारी परेशानियां हमारे घर परिवार में आ जाएंगी। तो सुरक्षा नहीं है दूसरे कामों में, लेकिन यहाँ पर आपकी एक फैमिली सुरक्षा है। आप एक टीम लगाकर चले जाते हैं और टीम जब तक काम करती रहती है उसके एवरेज में हमेशा आपको पैसा आता रहता है, 7 पीढ़ी तक पैसा आता रहता है। तो बहुत सारे उदाहरण आज मेरी ही टीम में हैं जिनको मैं देखता हूँ, क्योंकि आज वो नहीं है दुनिया में। हमारे सर हैं प्रेम शंकर मिश्रा जी, आज वो दुनिया में नहीं हैं, उसके बाद भी जब वो गए थे तो लगभग 1.5 लाख की इनकम थी उनकी। आज व्यक्ति 12-15 साल से दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी को 6 लाख रुपए यहाँ से जाते हैं दोस्तों। तो ऐसा कौन सा व्यवसाय है जो आदमी के ना रहने के बाद पैसा देगा। और पांचवा जो कारण था मेरा इस बिजनेस में आने का वो है मान सम्मान। आज व्यक्ति पैसा कमाता है, उसको 10 किलोमीटर रेंज का आदमी जानता है, 30 किलोमीटर रेंज का आदमी जानता है, 50 किलोमीटर रेंज का आदमी जानता है, लेकिन आज उसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आज नौकरी में अगर व्यक्ति है तो सिर्फ 2 टाइम उसको माला फूल पहनाया जाता है। एक टाइम जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है तो उसको माला फूल मिलता है, दूसरा जब इस दुनिया से जाता है तो माला फूल मिलता है। लेकिन आज यहाँ आप सफल लीडरों को देख सकते हैं, गूगल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को सर्च कर सकते हैं कि उनके जाने से पहले उनका नाम पहुँच जाता है और सभी लोग सर कह के बात करते हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, मैनेजमेंट आपको सम्मानित करता है। तो ये सारी चीज़ें दूसरी दुनिया में नहीं हैं। तो इसने भी मुझे प्रभावित किया और इस कारण से मान सम्मान के लिए भी मैं आज दुनिया में आया। और कहीं ना कहीं मैं और आप जो आज बात कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं यही कारण है दोस्तों कि आज इतने लोगों का प्यार मुझे यूट्यूब के भी माध्यम से मिल रहा है। तो इसके लिए भी मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और साथियों, छठा जो पॉइंट है वो है चाहिए ही चाहिए। आज इस बिज़नेस में बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो छोटे समय का रवैया लेकर आते हैं कि 2 महीने में करके देखता हूँ, क्योंकि यहाँ लगता तो कुछ नहीं है। अगर 2 महीने में देखते हैं 200 रुपये की इनकम आई, 400 रुपये की इनकम आई तो कहते हैं बेकार है। तो यहाँ छोटे समय के रवैये के साथ मत आइए और इस एटीट्यूड के साथ आइए कि मुझे जीवन में यहाँ से ये चाहिए, तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जैसे साथियों, मैं जब निकलता हूँ घर से तो रात में 11:30 बजे घर पहुँचता हूँ तो मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे रिश्तेदार कहते हैं, बहुत सारे जानने वाले लोग कहते हैं कि ये तो रात में आप 11:30 बजे आते हैं, ये तो ज़िंदगी के लिए जोखम है, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं रास्ते में। तो उनसे मेरा एक ही जवाब होता है कि कभी कभी ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है। तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए जो आप ज़िंदगी को दांव पे लगा सके, तब दोस्तों इस बिज़नेस में सफलता मिलती है। क्योंकि मुझे साफ साफ दिखता है दोस्तों कि आज जो है बहुत सारी परेशानियां हैं। हो सकता हो आपके जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां
हो सकता है कि कल इससे भी ज़्यादा परेशानियां हों, मुझे पता है मेरे जीवन में कल इससे भी ज़्यादा परेशानियां आएंगी, लेकिन परसों मुझे दिखता है कि मेरा जीवन शानदार है, मेरा जीवन जो है बहुत अच्छा है, जो चीज़ें मैंने सोची हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से पूरी हो रही हैं। तो इस कारण से मैं काम कर रहा हूँ। आज की दिक्कतों को देखकर मैं कल की जो है सफलता को नहीं भुला सकता हूँ। मुझे वो सफलता चाहिए ही चाहिए, भले ही आज समस्याएं हैं, लेकिन 7 पीढ़ी को मैं सिक्योर करके जाना चाहता हूँ इस बिजनेस के द्वारा। तो दूसरा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है दोस्तों जहाँ से आप 7 पीढ़ी की जिम्मेदारी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद कर सकें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, और ख़ास तौर से वेस्टीज का प्लेटफॉर्म एक ऐसा बिजनेस है, आने वाली 7 पीढ़ी को आप सुरक्षित करके चले जाएंगे। 7 पीढ़ियाँ आपका नाम याद रखेंगी कि मेरे फला दादाजी ने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से आज भी जो है हमारे घर में, हमारे खानदान में पैसा आ रहा है। आपका सम्मान 7वीं पीढ़ी में भी होगा, लोग फूल मालाएं आप पर चढ़ाएंगे। और 7वां जो पॉइंट है दोस्तों वो है कंपटीशन। लोग इस बिजनेस में अपने अपलाइन से कंपटीशन कर लेते हैं, अपने डाउनलाइन से कंपटीशन करते हैं, अपने क्रॉस लाइन से कंपटीशन करते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में वो सफल नहीं हो पाते हैं। हमें कंपटीशन किसी के साथ नहीं करना है, हमें कंपटीशन अपने साथ करना है कि जितना भी बिजनेस हमारा पिछले महीने हुआ था उससे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि ये प्योर बिजनेस है, प्योर धंधा है। तो धंधे में कभी भी आप उड़ने की मत सोचिए, हमेशा बढ़ने की सोचिए। जब आप आगे बढ़ने की सोचेंगे तो एक दिन जो है आपका बिजनेस बहुत आगे जाएगा, और जो इस बिजनेस में उड़ने की कोशिश करता है वो फ्लॉप हो जाता है साथियों। तो उड़ने का प्रयास मत कीजिए, सिर्फ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, और निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपके हाथ में होगी। जब तक आप दूसरों को हराने के लिए काम करते रहेंगे, आप देखेंगे कि आप स्वयं हारते रहेंगे साथियों। और जिस दिन आपने अपने आप को हराने के लिए काम किया, दुनिया का कोई भी आदमी आपको हरा नहीं पाएगा। तो मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज बिजनेस से आज तक सीखा है दोस्तों, उसका मैंने निचोड़ देने का आपको प्रयास किया है कि ये 7 स्टेप अगर आपको अच्छे लगे हों तो इसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो या फिर अच्छी ना लगी हो तो इस वीडियो के साथ ही आप उसको समाप्त कर दीजिएगा अपने माइंड से। या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड दोस्तों कोई भी आपका सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो निसंकोच मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जानकारी को ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको, कोई भी चीज़ अगर सही ना लगी हो दोस्तों तो उसको यहीं छोड़ दीजिएगा। और मैं क्षमा भी मांगता हूं अगर किसी को मेरी इस वीडियो से कष्ट पहुंचता है या फिर किसी को कोई भी दुख पहुंचता है, तो निश्चित रूप से, क्योंकि साथियों दवाइयाँ जो होती हैं कड़वी होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए वही अच्छी होती हैं। और टॉफ़ियाँ जो है मीठी होती हैं लेकिन स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो हो सकता हो मेरी बातें कड़वी लगी हों, लेकिन ये उस औषधि का काम करेंगी जो शायद आज आप तक अपनाया नहीं है आपने। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो मैं फिर एक बात कहता हूँ साथियों कि हो सकता है कि आज आपके सामने बहुत बड़ी परेशानियाँ हों। हो सकता हो कि गाड़ी में तेल डलाने के लिए पैसे ना हो, बच्चों के एडमिशन कराने के लिए पैसे ना हो सकता हो सब्जी खाने के लिए पैसा ना हो, चाय पीने के लिए पैसा ना हो, समोसा खाने के लिए पैसा ना हो सकता हो पेट भरने के लिए पैसा ना हो। लेकिन 3 से 5 साल जो सिस्टम कहता है और मुझे आपने फॉलो किया, तो 3 से 5 साल में हम लोग उस ऊंचाइयों पर होंगे जिसके सपने आप आज देखते हैं या फिर दिखावा करने का प्रयास करते हैं, तो उसको हम लोग अचीव करेंगे। तो ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। धन्यवाद साथियों। विश यू वेल्थ।